ओए, बी रिस्पेक्टफुल। ये हम कितनी बार सुन चुके हैं ना, लेकिन आज तक किसी ने हमें बताया नहीं कि क्यों। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। Insignificance with Mohit Ahuja. I read this book called The Boy, the Mole, the Fox and the Horse. It's a very beautiful book. In that book, there is this one page where somebody asks the boy that, what do you want to be when you grow up? And the boy says, kind. I want to be kind when I grow up. कितना ज़्यादा हमें सिखाया जाता है ना, हमारे कल्चर में कितना ज़्यादा बोला जाता है कि रिस्पेक्ट करो लोगों की। मैं नहीं बोल रहा कि रिस्पेक्ट करना गलत है, एक बेसिक रिस्पेक्ट हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप नोटिस करते हैं कि हमारे जो पैरामीटर्स फॉर रिस्पेक्ट हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। बचपन में हमें सिखाया जाता है कि बड़ों की इज्जत करो, बिल्कुल सही बात। फिर हमें सिखाया जाता है कि फीमेल्स की, लड़कियों की इज्जत करो, बिल्कुल सही बात। फिर हमें सिखाया जाता है कि जो आपसे सीनियर्स हैं उनकी इज्जत करो। स्कूल में पहुंचते हो तो सीनियर्स रैगिंग करके सिखाते हैं कि बेटा इज्जत करो, सही बात। टीचर्स की इज्जत करो, सही बात। बट एज यू गो ऑन इन लाइफ वी स्टार्ट एडिंग पैरामीटर्स। जो ज़्यादा आपसे सक्सेसफुल है उसकी रिस्पेक्ट करो, अपने बॉस की रिस्पेक्ट करो, आपकी कंपनी के सीईओ की रिस्पेक्ट करो। बट इज एवरीवन वर्दी ऑफ दैट मच रिस्पेक्ट? ये ना एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़रूरी है हम सबके जानने के लिए, समझने के लिए, सोचने के लिए। लेकिन इसके बारे में ना हम लोग बात नहीं करते, अक्सर सोचते भी नहीं। हाँ, अक्सर जब कोई हमारे साथ गलत बिहेव करता है हम उसके बारे में सोच कर खप कर चुप हो जाते हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो पैरामीटर्स ऐड कर दिए गए हैं, मेंटली डाल दिया गया है दिमाग में कि सुनो, तुम्हें रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, लेकिन रिस्पेक्ट करनी क्यों है? जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था ना, तो मुझे स्टैम्प्स कलेक्ट करने का बहुत शौक था। स्टैम्प बुक्स का एक कल्चर होता था, मुझे पता नहीं आजकल के बच्चों के साथ है कि नहीं, लेकिन हमारे ज़माने में अलग अलग जगह की स्टैम्प्स हम यूज़ करते थे। अब तो आई थिंक दैट फैशन हैज़ डाइड आउट, द ट्रेंड हैज़ डाइड आउट, क्योंकि अब ईमेल्स चलती हैं, फ़ोन कॉल्स चलती हैं, व्हाट्सएप चलता है, तो उतनी ज़्यादा स्टैम्प्स वाला कल्चर कुछ कम हो गया है। हमारे ज़माने में हम स्टैम्प्स यूज़ किया करते थे, और उन स्टैम्प्स के साथ एक बहुत प्यारी किताब आती थी जिसको हम बोलते थे स्टैम्प बुक, जिसमें पूरी कलेक्शन डाल दी जाती थी स्टैम्प्स की। मैं 7th स्टैंडर्ड में था जब मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत स्टैम्प बुक थी, और मेरी ही क्लास में एक और लड़का था, एक दोस्त था, जिसके पास भी ऐसी ही स्टैम्प बुक थी, जिसके पास बहुत अच्छी कलेक्शन थी स्टैम्प्स की। एक दिन उसकी वो स्टैम्प बुक कहीं खो गई। पता नहीं उसने कहीं गिरा दी, क्या हुआ हम नहीं जानते। लेकिन उसके बाद अगली चीज़ ये हुई कि उसने ये बोला कि मेरी बुक ना मोहित ने चोरी करी है। हमारे पेरेंट्स को कॉल करे गए, उसकी मॉम आई, मेरे डैड गए, और मैं वहाँ खड़ा हूँ और मैं डरा हुआ, और मैं सोच रहा हूँ कि यार ये मेरे पे कहाँ से आ गई बात, मैंने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं था। उसकी मॉम मुझ पे चिल्ला रही है कि तुमने ऐसे कैसे कर दिया, या सच अ बैड बॉय, ये वो। और डैड मुझे देख रहे हैं और मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। इतनी ज़्यादा ओवर पावरिंग पर्सनैलिटी थी उसकी मॉम की, उन आंटी की, कि मैं कुछ बोल नहीं पाया। बहरहाल मेरी चुप्पी देखकर डैड को लगा कि शायद मैं सच में चोरी कर चुका हूँ, और सच में मैं गिल्टी हूँ उस क्राइम का। डैड ने मुझे वहीं पर बहुत डांटा, एंड ही अपोलोजाइज टू दैट लेडी एंड ही केम होम। एंड ऑल द वे होम मैं डैड के पीछे स्कूटर पे बैठ के बस रोता हुआ आया। मैं घर पहुंचा, डैड ने फिर मॉम को बोला कि देख इसने क्या किया है, ऑल ऑफ दैट। और फिर डैड ने मुझे देखा और मैं सिर्फ रो रहा हूँ। डैड कहते अब रोने का क्या फ़ायदा, पहले तुमने ऐसा करा क्यों? मैंने कहा मैंने ऐसा नहीं करा, मैंने नहीं चोरी करी। पापा कहते तो वहाँ क्यों नहीं बोला? पहले तो वो माने नहीं। बहुत देर जब मैं रोता रहा तो मैंने बोला कि मैंने नहीं चोरी करी है, मैंने कसमें खा ली, आपकी कसम, मम्मी की कसम, सब कसमें खा ली। फिर डैड बोले कि अगर तू सच्चा है तो वहाँ क्यों नहीं बोला? मैंने कहा आंटी मेरे को बोलने ही नहीं दे रही थी, इतनी ज़ोर से चिल्ला रही थी सबके सामने, मैं डर गया था। उस वक्त मेरे डैड ने मुझे एक बात बोली। वो बोले कि बेटा अगर तू गलत नहीं है ना तो अपने बाप की भी मत सुनियो।
हुआ ये है कि इस बात के बाद बहुत सालों बाद अक्सर मुझे लगता है कि पापा रिग्रेट करते हैं इस बात को, क्योंकि जब हमारी बहस होती है कभी या कोई डिसएग्रीमेंट होता है, मैं अक्सर उनको ये बात बोलता हूँ कि आपने ही तो बोला था जब गलत नहीं होगा तो अपने बाप की भी मत सुनियो। और वो सोचते हैं कि भाई कैंसिल करिए, मैंने नहीं बोला ऐसा कुछ भी। हंसी मजाक में वो बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन हाँ, ये बात मुझे सिखाई गई थी। अब मैं उस एक इंसिडेंट को देखूँ तो उन आंटी का, मेरे उस दोस्त की मॉम का, वो बिहेवियर ही ऐसा था कि मैं कुछ बोलने लायक ही नहीं रहा। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा था। मैं रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो पैरामीटर्स हमें दे दिए गए हैं उनमें चुप रहा। और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ मैं नहीं, हम जैसे बहुत लोग अक्सर बहुत सारी सिचुएशंस में चुप रह जाते हैं, झेल जाते हैं, दबा लेते हैं अपने अंदर उन बातों को। मैं नहीं कह रहा कि आपको बैकफायर करना चाहिए या कुछ रिवोल्ट करना चाहिए, आपको लड़ाई कर लेनी चाहिए, लेकिन बहुत बार हम चुप रह जाते हैं, हम झेल लेते हैं। एंड इन द लॉन्ग रन यू रियलाइज दैट बहुत लोग जो शायद उस रिस्पेक्ट के वर्दी भी नहीं होते, वो उस चुप्पी का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। हम समझते हैं कि हम डिप्लोमेसी दिखा रहे हैं। बहुत बार हमें कॉर्पोरेट्स में बोल दिया जाता है कि यार बी डिप्लोमेटिक, शायद। लेकिन अगर आप बड़े से बड़े किसी भी सीईओ को, किसी लीडर को देखेंगे तो वो एडमेंट थे, दे स्टूड देयर ग्राउंड कि यार मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन क्या होता है कि अक्सर हमें जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, हम डर जाते हैं शायद, या हमें वो पैरामीटर्स, वो सारा जो सक्सेस के, औहदे के, डेजिग्नेशन के जितने भी ये पैरामीटर्स हैं, जो भी ये निशान लगा दिए गए हैं, माइलस्टोन्स है कि तुम्हें इनको ही देखकर गुजरना है। और जहाँ भी, जैसे बचपन में सिखा दिया जाता है ना कि जहाँ मंदिर को क्रॉस करो या गुरुद्वारे को या मस्जिद को, तो सिर झुका दो, माथा टेक दो। वैसे ही सोसाइटी हमारी ज़िंदगी में, हमारे दिमाग में ये पैरामीटर्स डालती रहती है, ये माइलस्टोन्स डालती रहती है कि आप इन सब के आगे सिर झुकाओ। लेकिन सिर क्यों झुकाना है यार? एक और किस्सा मुझे याद है जहाँ पर दिल्ली में एक बहुत ही प्यारी और बहुत पॉश मार्केट है, खान मार्केट। आप लोग शायद जानते होंगे, खान मार्केट वन ऑफ द पॉशेस्ट मार्केट्स है। वहाँ पे अपना औहदा, अपना स्टाइल, अपना लाइफस्टाइल दिखाने के लिए लोग आते हैं, खाने के लिए लोग आते हैं, खरीदने के लिए लोग आते हैं। उस मार्केट में सब कुछ है। और सबसे वन ऑफ द, आई थिंक, मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट्स इन दिल्ली इज़ द खान मार्केट। कॉलेज की बात है, मैं और मेरा दोस्त जुल्फी वहाँ पर थे और हम लोग शाम को कबाब वगैरह खाने गए थे, घूम फिर रहे थे। जो भी बन पड़ता था उतना थोड़ा बहुत पैसा हम खर्च लेते थे उन चीज़ों पे। और तभी 2 सुपर बाइक्स आई। अब आज से 15, 16 साल, 17 साल पहले सुपर बाइक्स एक्सेसिबल नहीं थी इंडिया में। आपको बहुत मुश्किल से कोई एक हायाबूसा या R1 या जो भी सुपर बाइक्स है, जो बड़ी 1000 सीसी लीटर बाइक्स हैं, आपको बहुत कम देखने को मिलती थी। तो हमारे सामने 2 सुपर बाइक्स आई एंड बिकॉज बोथ ऑफ अस वर वेरी पैशनेट अबाउट सुपर बाइक्स, हम एकदम देखने लग गए एंड वी वर लाइक ऑ स्ट्रक कि अरे यार, यही तो सपना है यार, कितनी खूबसूरत चीज़ आई है। 2 हट्टे कट्टे नौजवान मर्द उन बाइकों से उतरे, एकदम स्मार्टली, पूरे गेट अप, बहुत ही सही लोग लग रहे थे यार। देख के लग रहा था कि यार यही तो चाहिए, यही वाले ब्रांड की तो जैकेट चाहिए यार हमें एक दिन, यही वाले ब्रांड के ग्लव्स, ऐसा ही हेलमेट चाहिए और ऐसी ही बाइक चाहिए यार। कब होगा वो दिन जब हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम ये देखेंगे। ये लोग भी कोइंसिडेंटली खाना खाने आए थे रात में। ये लोग अपनी बाइक से उतरे और ये कबाब वाले के पास चल के जा रहे थे और जाते जाते आपस में बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे और फुल गाली गलौज, फुल माँ बहन की गालियाँ चल रही थी। मुझे जुल्फी ने हंसकर बोला कि इनकी बातों में ना, इनकी बात मुझे इतनी बार सुनाई नहीं दी जितनी बार इनकी माँ और बहन के बारे में पता चल गया मुझे। वो कब उन्होंने ऑर्डर दिया तो किसी ने बोला कि सर आपका अभी वेटिंग है, टाइम लगेगा ऑर्डर में, तो उससे भी गाली, अरे यार तू वट एवर द वर्ड वॉज, और तू कर देना यार, यू नो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। और जुल्फी और मैंने एक दूसरे को देखा और जुल्फी बोला कि यार अगर इतना पैसा लेके ऐसा होता है ना इंसान, तो मुझे नहीं चाहिए इतना पैसा। और मैंने भी यही बोला कि हाँ यार, शायद ये कैसा बिहेवियर हुआ। मतलब इतनी अच्छी सुपर बाइक से आप उतर के आए हो, इतना अच्छे आपके जैकेट्स और ग्लव्स और इतना अच्छा गियर आपने पहना हुआ है, इतना महंगा, बट जैसे ही आपने मुंह खोला, जैसे ही आपकी
ज़बान ने काम करा, आपके अल्फाज जैसे निकले आपके मुंह से, हमें दिल टूट गया कि यार ऐसा कैसे। और वहीं कुछ सालों बाद जब मैंने खुद की कम्युनिटी शुरू करी, खुद बाइकिंग में ज़्यादा इंटरेस्टिंगली, ज़्यादा सीरियसली काम करना शुरू करा, तो मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने सिर्फ सही का साथ देने की सोची। उन्होंने कभी नहीं देखा कि वो बड़ी बाइक पे हैं और मैं छोटी बाइक पे हूँ, या मैं बड़ी बाइक पे हूँ और वो छोटी बाइक पे है। मैं उन लोगों को जानता हूँ, उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो एम्बैरस हो जाते हैं हर बार जब मैं उनका नाम लेता हूँ, लेकिन ऐसे लोग हैं, जब मैं राइड पे जाता था, मैं बुलेट पे हूँ और वो एक 1000 cc की बाइक पे मेरे पीछे पूरा रास्ता चले हैं फॉर 3 hours जस्ट बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू लीव मी बिहाइंड। देर आर पीपल हु हैव फॉट फॉर मी व्हेन दे थॉट दैट दे नीडेड टू हेल्प मी। दे हैव फॉट विद देयर ओन पीपल एंड लेफ्ट द क्लब। उन्होंने अपना जो क्लब खुद शुरू करा वो छोड़ दिया क्योंकि क्लब वालों ने कुछ गलत करा और वो उनसे सहा नहीं गया। जहाँ भी रिस्पेक्ट की बात आती है, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये लगता है कि हमें रिस्पेक्ट सिर्फ उनकी करनी चाहिए जिनका बिहेवियर रिस्पेक्टफुल हो। हाँ, आपकी उम्र मुझसे ज़्यादा है या कम है, या आपका जेंडर मुझसे अलग है या सेम जेंडर है, आपका रिलीजन जो भी है, एक बेसिक रिस्पेक्ट मैं आपकी तरफ दूंगा। लेकिन इफ़ यू रियली डिज़र्व माई रिस्पेक्ट, दैट विल बी सीन थ्रू योर एक्शंस। कहते हैं कि respect the people who would do the right thing even when nobody is watching। तो आज मैं आपके साथ सिर्फ ये शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत लोग होंगे आपकी ज़िंदगी में जिनको आप शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो बहुत रिस्पेक्टफुल है। शायद वो ज़िंदगी में जीत नहीं रहे क्योंकि वो सही काम कर रहे हैं, और वहीं आपकी ज़िंदगी में शायद ऐसे लोग होंगे जो कुछ शायद सही नहीं कर रहे, शायद उनका बिहेवियर भी ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि उनका जर्नी कुछ ऐसी है कि उनका ओहदा आपसे बेटर है, या उनका जो सक्सेस रेट है, या जो जहाँ पे अपनी जर्नी में वो आपसे आगे हैं, हम उनके आगे सिर झुका देते हैं, रिस्पेक्ट कर लेते हैं उनकी। बट ऐसा करने से ना वो बड़े बनते हैं कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन आप ज़रूर छोटे हो जाते हैं, एंड दैट इज़ नॉट वर्थ इट। आप खुद अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, दूसरों की रिस्पेक्ट कीजिए, एंड लेट देम अर्न दैट रिस्पेक्ट। और हाँ, खुद को भी ऐसा बनाइए कि आप वो रिस्पेक्ट अर्न कर सकें। आप खुद बोलें कि हाँ, आई एम वर्दी ऑफ दैट रिस्पेक्ट। मेरी भी ज़िंदगी में पक्की बात है, ऐसे लोग हैं जिनके साथ शायद मैंने चाहते ना चाहते हुए कुछ गलत करा और मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते वो आज, और शायद हाँ, मैं वो रिस्पेक्ट उनसे डिज़र्व नहीं करता। लेकिन वहीं मेरी ज़िंदगी में ऐसे भी कोई ना कोई तो होगा कि जिसके साथ मैंने ठीक बिहेव किया होगा। ये एक हर रोज़ की कोशिश है, ये ओवरनाइट बदलती नहीं है चीज़ें, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जहाँ पे रिस्पेक्ट की बात आती है वहाँ पे आपके रिलेशनशिप्स मैटर करते हैं, वहाँ पे आपका सेल्फ एस्टीम मैटर करता है। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट करते हैं तो आपका रिलेशनशिप लंबा चलेगा, क्योंकि आप सामने वाले को भी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट करते हैं, आपका सेल्फ एस्टीम हाई रहता है, आप कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो रिस्पेक्ट की दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी वैल्यू है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन हम अक्सर ना इसको डिप्लोमेसी, कॉम्प्रोमाइज़, ट्रस्ट, रिलेशनशिप के चक्कर में दबा देते हैं। तो आज आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इज़्ज़त कीजिए खुद की और दूसरों की भी। और अगर आपको इज़्ज़त को नापने का, समझने का, देखने का तरीका चाहिए कि मैं किस ज़रिए से नापूँ कि कोई भी इस इज़्ज़त के लायक है कि नहीं, या मैं खुद उस इज़्ज़त के लायक हूँ कि नहीं, तो सिर्फ उनके बिहेवियर को स्टडी कीजिए। मैं बहुत रिलीजियस नहीं हूँ, लेकिन आप पुरानी किताबों को, पुराने जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं उनको पढ़ेंगे तो यही बेसिक सा डिफरेंस था धर्म और अधर्म में। धर्मा मेंट डूइंग द राइट थिंग, अधर्मा वॉज द एग्जैक्ट ऑपोजिट। हाँ, हमने बहुत लड़ाइयाँ शुरू कर दी उसके चक्कर में, और हम धर्म के चक्कर में लड़ते लड़ते खुद अधर्म के रास्ते पे चल पड़े। लेकिन आज उस बारे में बात नहीं करना चाहता मैं। आज बात रिस्पेक्ट के बारे में है। बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ मैं आपकी, चाहता हूँ दिल से कि आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़े, बहुत कुछ करें, और उसी इज्जत और उसी प्यार के साथ आज आपके लिए इतना सा एक मैसेज लेके आया था। उम्मीद है आपको ये पसंद आया। बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। मेरा नाम है मोहित आहूजा और इस शो का नाम है इनसिग्निफिकेंस। कितनी छोटी सी चीज़ है ना यार, रिस्पेक्ट।
लेकिन बहुत बड़ी है। इनसिग्निफिकेंट मत समझिए इसको, इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। I'll see you soon. God bless you. Insignificance with Mohit Ahuja.